जय हिंद एवरीवन। इडियम्स एंड फ्रेजेस की नेक्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है और ये क्लास नंबर 4 रहने वाली है। और जिस तरीके से हमने प्रीवियसली इडियम्स एंड फ्रेजेस को किया है, उसी शानदार तरीके से इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इडियम एंड फ्रेजेस को कैसे याद रख पाओगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी और सभी के प्रीवियस ईयरों को लिया गया है इस वीडियो में। और लास्ट में सेशन के लास्ट में आपको एक प्यारा सा टेस्ट देखने को मिलेगा ताकि आप ये देख पाए कि आपके इडियम सब याद हो रहे हैं या फिर नहीं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। फर्स्ट हमारा इडियम रहेगा गो टू द डॉग्स। अब गो टू द डॉग्स का क्या मतलब होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है टू बिकम रूइंड। रूइंड का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। ठीक है, अपनी सारी संपत्ति और हमारे पास जो भी होता है उसे खो देने को हम रूइंड कहते हैं, बर्बादी होना कहते हैं। तो गो टू द डॉग का मतलब होता है टू बिकम रूइंड, जिसका हिंदी मीनिंग होगा बर्बाद हो जाना। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको ये क्लियर होगा। और ऐसे ही हम आगे जितने भी इडियम्स आ रहे हैं ना उन्हें करने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इसी तरीके की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो हमारा एक इडियम रहेगा, फिर इंग्लिश मीनिंग रहेगा, हिंदी मीनिंग और इमेज, रिलेवेंट इमेज रहेगी उस पर्टिकुलर इडियम के बेस पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। अब इस इडियम का मतलब क्या होता है? इस इडियम का मतलब होता है दोस्तों टू मेक समथिंग वर्स। मतलब कुछ चीज को और ज्यादा बद से बदतर बना देने को हम टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी कहते हैं। या फिर हिंदी में आपने सुना होगा जले पर नमक छिड़कना, इसका मतलब होता है। तो यदि कोई चीज ऑलरेडी खराब है उसको और ज्यादा खराब करने पे तुले रहने को हम टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी कह सकते हैं। और इसका और मीनिंग जानने के लिए आप पढ़ सकते हैं act in a way that makes a bad situation worse। मतलब ऑलरेडी बैड थी उसको और ज्यादा बुरा कर दिया। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी के लिए बता देता हूँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारी एक प्लेलिस्ट है जहां पर हमने एंटोनिम सिनोनिम्स को बहुत ही रिलेवेंट ट्रिक्स के थ्रू आपको पढ़ाया है, समझाया है। तो यदि आपने वो नहीं देखी है तो हमें नित्य सीरीज वो क्या करके प्लेलिस्ट है, आप उसे सेव करके और एक एक क्लास को देख सकते हैं। शानदार तरीके से समझाते हैं और बच्चों के फीडबैक भी बहुत अच्छे आते हैं हमारे पास। और डिमांड थी, आपकी डिमांड थी कि सर इसकी कोई पीडीएफ, एक पर्टिकुलर पीडीएफ दे दीजिए जहां से हम रिवाइज कर पाए। वैसे तो दोस्तों आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए, लेकिन आपके टाइम की कमी की वजह से मैंने आप सभी के लिए ये पीडीएफ बनवाई है जहां पर आपको सेम ट्रिक, सेम वर्ड और सेम सेंटेंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको 1500 प्लस वर्ड मिलेंगे और सिर्फ मिनिमल प्राइस है, वो भी इसलिए ताकि आप इसे जब परचेज करें तो इसकी वैल्यू समझें और इसे बार बार रिवाइज भी करें। वरना पीडीएफ तो आपको जनरली कहीं से भी मिल जाएंगी और कैसे मिल जाएगी, बट इनमें मेहनत की गई है इस वजह से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हार्ड नट टू क्रैक। अब हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अ डिफिकल्ट पर्सन और प्रॉब्लम। मतलब कोई एक या तो डिफिकल्ट पर्सन है जिससे आप सामना नहीं कर पा रहे हो, उस सेंस में पर्सन, या फिर प्रॉब्लम जिसे सोल्व करना आसान ना हो, डिफिकल्ट हो, तो उसे कह देते हैं हम हार्ड नट टू क्रैक। और यदि हिंदी जाने तो उलझनकारी समस्या। अब देखिए एक नट होता है, ठीक है, नट जानते हैं आप, उसे मतलब डिफिकल्ट है उसे तोड़ना, क्रैक करना। तो वो नट की कंपैरिजन पर्सन और प्रॉब्लम को लेकर की गई है। आई होप आपको ये इडियम क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं दोस्तों। वो है हमारा नो इनसाइड आउट। मतलब इनसाइड अंदर की भी पता होना और बाहर की भी पता होना। तो क्या होएगा इसका मतलब? टू नो समथिंग थोरोली। किसी चीज को बिल्कुल थोरोली जानने को हम कह देते हैं नो इनसाइड आउट आउट। तो भली भांति जानना। नेक्स्ट हमारा टू पोक वंस नोज इनटू। टू पोक वंस नोज इनटू का मतलब क्या है? टू टेक इंटरेस्ट इन अदर्स फेयर। मतलब जो दूसरों के मामले होते हैं ना उसमें अपनी टांग अड़ाना, उसमें इंटरेस्ट लेना, उसे हम कह देते हैं टू पोक वंस नोज इनटू, जिसका हिंदी मीनिंग होता है टांग अड़ाना। आपने जनरली अपने दोस्तों वगैरह में कहते हुए सुना होगा कि तू क्यों टांग अड़ा रहा है ना? तो वही होता है टू पोक वंस नोज इनटू।
नेक्स्ट यदि हम ईडियम की तरफ चले तो वो होगा लार्ज हार्टेड। अब लार्ज हार्टेड का मतलब क्या होता है? जेनरस। कहते हैं ना बड़ा दिल, कि तुम्हारा तो यार बड़ा दिल है, तो सहानुभूतिपूर्ण। अब आप लार्ज हार्टेड रिलेवेंट कर सकते हो सोनू सूद जी से। लॉकडाउन में जो इन्होंने वर्क किया था, मतलब कितने सारे गरीब लोगों की इन्होंने हेल्प की थी, तो उनके लिए क्या है ये सोनू सूद जी? लार्ज हार्टेड है, मतलब जेनरस है, इनका बहुत बड़ा दिल है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ईडियम की तरफ चलें दोस्तों, तो वो है हमारा बटर फिंगर्स। अब बटर फिंगर्स का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है टू बी क्लमसी। क्लमसी मीन्स मुंह में राम बगल में छुरी, मतलब धोखेबाज, कि भाई मुंह से तो बहुत अच्छा अच्छा बन रहा है और हाथ में क्या है, बगल में क्या है, इसकी छुरी है, मतलब खतरा है, या फिर ये कह लो धोखा दे सकता है, धोखेबाज। तो उसे हम कह देते हैं बटर फिंगर्स। नेक्स्ट इडियम की तरफ चले तो वो होंगे टू हैव एग्स ऑन वंस फेस। अब किसी के मुंह पर, फेस पर आप एग फेंक कर मारे, या फिर किसी के फेस पर आपको एग मिले, तो वो क्या होगा? वो होगा टू बी एम्बेरस्ड बिकॉज ऑफ वंस एक्शन। मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की वजह से उसे एम्बेरस, शर्मिंदगी महसूस करना, तो उसे कह देते हैं हम टू हैव एग्स ऑन वंस फेस। आई होप आपको ये क्लियर होगा। एम्बेरसिंग टाइप से रिलेट कर लेना। नेक्स्ट इडियम है हमारा थिक एज थीव्स। और थिक एज थीव्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है हैविंग अ क्लोज फ्रेंडशिप। आपने देखा है कि जो चोर होते हैं वो कितने घनिष्ठ मित्र होते हैं, मतलब साथ जो भी कांड करने हैं, जो भी कर्म करने हैं, उन्हें साथ में करेंगे, इतनी पक्की दोस्ती होती है कि रात को भी चल देते हैं। तो वो क्या है? वो एक रिलेशनशिप है, एक फ्रेंडशिप है, क्लोज फ्रेंडशिप। तो उससे रिलेट किया है कि थिक एज थीव्स, मतलब जैसे चोर थिक होते हैं ना, वैसी हमारी फ्रेंडशिप थिक है। तो आई होप क्लियर होगा, घनिष्ठ मित्र इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है हमारा इडियम पुल समथिंग ऑफ। पुल समथिंग ऑफ का मतलब होता है मेक समथिंग हैपन। मतलब कि सफल हो जाना, किसी चीज को गेट कर लेना, प्राप्त कर लेना, अचीव कर लेना, विक्ट्री, विक्ट्री ले लेना, तो उसे हम कह देते हैं पुल समथिंग ऑफ। नेक्स्ट इडियम टू बी इन द डार्क। टू बी इन द डार्क का मतलब होता है टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ समथिंग, मतलब किसी के बारे में जानकारी ना होना, या कह लीजिए अंधेरे में होना, उसे कहते हैं टू बी इन डार्क। मीनिंग देखना चाहे तो पढ़ सकते हैं अ स्टेट ऑफ इग्नोरेंस और टू बी अनइन्फॉर्म्ड, मतलब कोई एक ऐसी स्टेट जहां पर हमें पता ना हो या फिर इग्नोर कर रहे हो, तो कह देंगे उसे टू बी इन द डार्क, अंधेरे में रखना। नेक्स्ट इडियम हमारा अंडर रैप्स। अब अंडर रैप्स का मतलब क्या होता है वो देखिए। इसका मतलब है सीक्रेटली। अगर आप किसी चीज को रैप में लपेट के रखेंगे, ठीक है, तो उसे कैसे रखेंगे? गुप्त रखेंगे, है ना? तो वैसे तो महिलाओं को कोई गुप्त नहीं रह पाता, बट फिर भी समाज में चीजें हैं कि हाँ जी, जो महिलाओं के पास सिर्फ बात रहती है वो गुप्त रहती है दूसरों के लिए। तो अंडर रैप का मतलब होता है सीक्रेटली। नेक्स्ट इडियम है हमारा टू गेट रेड इन द फेस। तो टू गेट रेड इन द फेस का मतलब होता है टू फील एम्बेरेस्ड, शर्मिंदगी महसूस करना किसी चीज में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं टू क्रिटिसाइज और साउट एट समवन इन अ वेरी डायरेक्ट और एंग्री वे, मतलब किसी पर्सन को डांटना, बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस करा देने, उसे कहते हैं टू गेट रेड इन द फेस। नेक्स्ट इडियम की तरफ चले तो वो होगा दोस्तों टू मेक बोथ एंड्स मीट। अब इसका मतलब क्या होता है वो देखिए। इसका मतलब होता है टू हैव जस्ट इनफ मनी टू लिव, मतलब इतनी मनी होना, इतने पैसे होना कि उससे सिर्फ अपने जीवन का गुजारा करना, किसी तरह से गुजारा करना, उसे कह देते हैं हम टू मेक बोथ एंड्स मीट। नेक्स्ट इडियम की तरफ चले वो है हमारा गेटिंग बटरफ्लाइज इन वंस स्टोमच। तो हिंदी में मीनिंग निकाले तो क्या है कि किसी के पेट में बटरफ्लाइज होना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे गुदगुदी हो रही है या फिर उसे एक्साइटमेंट हो रहा है, नहीं, उसे नर्वसनेस हो रही है। टू बी एंग्सियस और नर्वस एंड नर्वस, प्यारी सी घबराहट होना, थोड़ी सी मतलब एंजाइटी टाइप में होना, उसे कह देते हैं गेटिंग बटरफ्लाइज इन वंस स्टोमच। नेक्स्ट इडियम है हमारा अ ग्रे एरिया। तो ग्रे थोड़ा ब्लैक होता है, तो ब्लैक एरिया क्या होगा? जहां पर
चीजें पता ना हो, एन अनक्लियर सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जो क्लियर ना हो, उसे हम कह देते हैं अ ग्रे एरिया। कोई ऐसी चीज जो स्पष्ट अस्पष्ट हो, ठीक है। अ सिचुएशन इन विच यू आर नॉट श्योर हाउ टू डिफाइन इट और डील विद इट। आई होप ये इडियम भी बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हुआ होगा। और यदि आप इस क्लास की सेशन की पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए भी मैंने कंपाइल पीडीएफ सबमिट कराई है। बस कुछ टाइम लगेगा, तब आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। सेम पीडीएफ है। अभी फिलहाल आप एंटोनिम सिनोनिम्स की परचेज कर सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसका रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू ड्रैग वंस फीट। मतलब ड्रैग वंस फीट का क्या मतलब है, देखिए। टू डिले टेकिंग अ डिसीजन, मतलब टाल मटोल करना। कोई डिसीजन लेने में अपने पैर पीछे खींचने को हम कह देते हैं। तो टू ड्रैग वंस फीट, अपने पैर पीछे खींचना, बार बार यस नो या अभी नहीं, टाल देना, डिसीजन को टाल मटोल करना, वही कहलाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं, ये तो आप जनरल जानते होंगे दोस्तों। किसी भी मैटर का, किसी भी बिल्डिंग का एक ब्लूप्रिंट बनता है, मतलब एक ऐसी चीज जिसमें सारी डिटेल हो, तो उसे कह देते हैं हम ब्लूप्रिंट। तो प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट का क्या आ जाएगा, रूपरेखा पत्र। गिव अ डिटेल्ड प्लान और स्कीम। जब कोई भी प्लान बताया जाता है, स्कीम बनाई जाती है, कोई कंस्ट्रक्शन भी की जाती है, तो उसके लिए पहले ब्लूप्रिंट तैयार की जाता है कि हाँ भाई किस तरीके से हम रूपरेखा बना सकते हैं इसको आगे कंस्ट्रक्ट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो उसे कहते हैं हम ब्लूप्रिंट, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा दोस्तों मेक बिग टाइम। तो इसका मतलब होता है अटेन फेम एंड सक्सेस। भाई कोई चीज है, मेक बिग टाइम का मतलब है कि बड़ा टाइम बना लेना, उच्च शिखर प्राप्त कर लेना। तो जैसे आप इस इमेज के थ्रू समझ सकते हैं पुष्पा टू। तो क्या हुआ था अभी, बहुत बड़ा सक्सेस इन्होंने प्राप्त करी, बहुत ज्यादा फेम मिला। किसकी वजह से, पुष्पा टू की वजह से। तो कह सकते हैं हम मेक बिग टाइम। नेक्स्ट हमारा इडियम रहेगा रूल्स द रोस्ट। रूल्स द रोस्ट मीन्स इज इन कंप्लीट कंट्रोल। अगर किसी चीज को आप कंट्रोल में कर लेते हैं, रूल करते हैं, तो कह सकते हैं हम रूल्स द रोस्ट, हुक्म चलाना। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कोट रेड हैंडेड। कोट रेड हैंडेड देखिए बहुत प्यारा है, समझ जाइए और इसे याद रख लेना, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में ये रिपीट भी हुआ है। तो क्या मतलब होता है इसका, कोट इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग इलीगल। किसी इलीगल एक्टिविटी को करते हुए पकड़ लेने को हम कोट रेड हैंडेड कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं रंगे हाथों पकड़ना, है ना। किसी को अवैध काम करते हुए पकड़ना, तो उसे कहते हैं कोट रेड हैंडेड। भाई कोई इलीगल वर्क हो रहा था, उसे आपने सामने से बिल्कुल पकड़ा है उसी टाइम पर, जिस टाइम पर वो वर्क हो रहा था, तो रेड हैंडेड कोट कह सकते हैं उसे। आई होप ये इडियम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। वो है हमारा आ फार क्राई। आ फार क्राई का मीनिंग होता है वेरी डिस्टेंट। मतलब अगर आप बहुत दूर से चिल्ला रहे हो, रो रहे हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, अफ्राई कहेंगे, जिसका मतलब होता है वेरी डिस्टेंट। अफ्राई क्राई, फार क्राई ओरिजिनली मींट अ डिस्टेंस टू फार टू कॉल अक्रॉस इजिली, बहुत दूर या फिर एकदम अलग। नेक्स्ट है हमारा अ फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है जो आप हमेशा सोचते हुए चलते हैं, अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस दैट इज बेस्ड ऑन फॉल्स होप्स ऑफ और बिलीव। मतलब कोई झूठी आशा हो या फिर विश्वास हो, उसके ऊपर एक हैप्पीनेस जो होती है ना, उसे कह देते हैं फूल्स पैराडाइज। पैराडाइज के मतलब हवाई महल बनाना, हवाई किले गाड़ना। और इमेज के थ्रू तो आप पक्का इसे याद रख पाएंगे। नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। वो है हमारा इन्स एंड आउट्स, जिसका मतलब होता है डिटेल डिस्क्रिप्शन, मतलब पूरा विवरण। अगर मैं आपसे कहूँ किसी भी पर्टिकुलर केस है कि उसके इन्स एंड आउट्स दीजिए, तो उसका मतलब है आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन देना, कंप्लीट जानकारी देनी है, पूरा विवरण देना है। तो इन्स एंड आउट्स आर द कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स और द स्पेशल पेक्यूलिएशंस ऑफ समथिंग।
नेक्स्ट है हमारा इडियम हार्ट एंड सोल। तो हार्ट का मतलब हो गया दिल और सोल का मतलब आत्मा। आत्मा तो दिल और आत्मा से चाहत होना, उससे रिलेट कर सकते हैं। ये हमारा विद ऑल द एफर्ट यू कैन पुट, पूरी तरह से। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको जॉब चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो अब आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी मेहनत जो है वो हार्ट एंड सोल से कर रहे हैं, और वरना करनी पड़ेगी यदि आपको एक अच्छी पोस्ट चाहिए तो विद ऑल द एफर्ट यू कैन पुट, जितने भी एफर्ट आप लगा सकते हैं उसे कह देते हैं हम हार्ट एंड सोल। नेक्स्ट है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है, ये होता है स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। मतलब एक दिन में आप कहीं काम करते हो और लास्ट में आपको काम कंप्लीट करना, रोकना है कि अब इससे ज्यादा आगे होएगा, तो उसे कह देते हैं हम कॉल इट अ डे। कार्य को विराम देने का निर्णय करना कि स्टॉप, आज के लिए इतना ही, डन फॉर द डे। नेक्स्ट है विदाउट राइम और रीजन, बिना किसी राइम और रीजन के। तो इसका मतलब होता है दोस्तों विदाउट अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन, मतलब कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो उसे हम कह देते हैं विदाउट राइम एंड रीजन। नेक्स्ट है बहुत अच्छा इडियम है ये, अ सी चेंज, इंपोर्टेंट रहेगा दोस्तों। इसका मतलब होता है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। देखो जब कोई सी में चेंज आ रहा, कोई मतलब समुद्र है उसमें चेंज आ रहा, तो इसका मतलब क्या है कि जितनी भी सारी चीजें हैं सब के सब चेंज हो रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू अ सी चेंज। आप जैसे बॉडी में देख सकते हैं भाई, पहले इनके शरीर कैसा था, और बिल्कुल एक्सरसाइज के बाद और अच्छी डाइट के बाद ये कंप्लीटली चेंज हो गई, तो इसे हम कह सकते हैं अ सी चेंज। नेक्स्ट है अ गुड टर्न। गुड टर्न का मतलब क्या होता है दोस्तों, अ हेल्पफुल एक्ट, मतलब भला काम करना, अच्छा काम करना, उसे कह देते हैं अ गुड टर्न। नेक्स्ट रहेगा अ मेयर्स नेस्ट। मेयर्स नेस्ट का मतलब है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। देखिए मेयर जो बोलते हैं वो शायद जो घोड़ा होता है ना उसकी जो फीमेल होती है, ठीक है, फीमेल जेंडर को हम मेयर बोलते हैं। उसका नेस्ट तो क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ही जटिल तरीके से बनाया गया होता है, तो उसे कह देते हैं अ मेयर्स नेस्ट। बाकी आपके सामने जो वीडियो चल रही है उसमें भी कितनी डिफिकल्ट जटिल समस्या है, स्थिति है, वो भी देख सकते हैं आप। दोस्तों अब टाइम है हमारा टेस्ट लगाने का, और जितने भी हमने इडियम करे हैं इस सेशन में, उनमें से जो ज्यादा इम्पोर्टेंट थे उनको टेस्ट के फॉर्म में आपके सामने रखा जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी लगा सकते हैं और फिर आंसर को देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और आपका टेस्ट फर्स्ट का क्वेश्चन रहेगा टू ड्रैग वंस फीट, जिसके ऑप्शन है आपके सामने, टू वॉक अनस्टेडीली, वॉक विद अ लिम्प, डिले टेकिंग डिसीजंस, या फिर पुल समवंस लेग्स। अब देखिए ये हमारा सीएचएसएल टायर 1 का क्वेश्चन है, जो 2 बार आया हुआ है, मतलब 2019 में और 2021 में। अब ये याद रखना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब तो सही जवाब क्या होगा, सही होगा हमारा टू डिले टेक डिसीजंस। टू ड्रैग वंस फीट का मतलब होता है टू डिले टेकिंग डिसीजंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नो इनसाइड आउट। ऑप्शन रहेंगे आपके पास, सही जवाब क्या होगा ये बताइए। तो नो इनसाइड आउट का मतलब होता है टू नो समथिंग थोरोली, किसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानना, थोरोली जानना, उसे हम कह देते हैं नो इनसाइड आउट। और यदि नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है पुल समथिंग ऑफ। पुल समथिंग ऑफ का मतलब होता है मेक समथिंग हैपन। अभी देखा था हमने कि किसी चीज को प्राप्त कर लेना, विक्ट्री हो जाना, उसे कहते हैं मेक समथिंग हैपन। नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट है बटर फिंगर्स। बटर फिंगर्स का हमने कैसे देखा था कि जो फिंगर थी वो बटर में थी, तो वो कैसे याद की, टू बी क्लमसी, बगल में छुरी, मुंह में राम, और बगल में छुरी टाइप में हमने देखा था कि धोखेबाज व्यक्ति। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन टू पोक वंस नोज इनटू। अपनी मतलब एक कोई बंदा अपनी नोज अड़ाता है दूसरे में, तो क्या चीज है मतलब इसका कि दूसरे इंटरफेयर करता है दूसरे के अफेयर्स में।
तो टू टेक इंटरेस्ट इन अदर्स अफेयर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलें, ये देखो CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपको लग रहा होगा कि हाँ अब हमारे याद है और हम कुछ ना कुछ कर पा रहे हैं। अब आपको लास्ट में यही बताना है कि आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए, आपने कितने अच्छे तरीके से सेशन को लेकर ठीक किया। गो टू द डॉग्स। अब गो टू द डॉग्स का मतलब क्या बताया था? बर्बाद हो जाना, ठीक है, रुइंड हो जाना, तो टू बिकम रुइंड। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके सामने, टू बी इन द डार्क। टू बी इन द डार्क का मतलब था, क्या था? डार्क का मतलब अंधेरा, कि ऐसी चीज जहां पर आप अवेयर ना हो, तो क्या कह सकते हैं? टू नॉट नो समथिंग अदर्स आर अवेयर ऑफ। मतलब दूसरे तो अवेयर है बट आप अवेयर नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गेटिंग बटरफ्लाइज इन वंस स्टोमच। तो बताइए कि किसी के पेट में बटरफ्लाइज होना क्या था? यस, नर्वसनेस। टू बी एंशियस एंड नर्वस, याद रखना इसे, ये मत कह देना मतलब एक्साइटमेंट होना, है ना? तो कंफ्यूज होते हैं बच्चे एक्साइटमेंट को लेकर, नर्वसनेस को लेकर, तो नर्वसनेस है इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हार्ड नट टू क्रैक। तो एक ऐसा क्रैक जिसे मतलब एक ऐसा नट जिसे क्रैक करना हार्ड हो, तो वो था अ डिफिकल्ट पर्सन और प्रॉब्लम। मतलब एक ऐसा पर्सन या फिर प्रॉब्लम जिसे डील करना थोड़ा मुश्किल हो, डिफिकल्ट हो, तो उसे कहते हैं हम हार्ड नट टू क्रैक। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि हम ये देख पाए कि आपने सेशन अच्छे तरीके से किया है या फिर नहीं। तो क्वेश्चन है, अ फार क्राई। ऑप्शन रहेंगे वेरी नियर, वेरी इजी, वेरी फास्ट और वेरी डिस्टेंट। तो बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या आपका सही जवाब होगा। बाकी सेशन कैसा लगा, अपना जो भी फीडबैक है कमेंट बॉक्स में लिखें। हमें अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ना और देखना कि हमने जो मेहनत की थी वो आपके काम आ रही है या फिर नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।